अब उसके 2 घर हो गए। हाँ, मतलब हम दोनों ने मिलकर मतलब कि पॉलिन और मैंने कुछ चीजें बदलने का फैसला किया है। छुट्टियों पे गए थे तो ये फैसला हमने किया है कि हम साथ हाँ, हाँ, रहेंगे लेकिन एक ही छत के नीचे नहीं, अच्छा, एंड्रिया के लिए। ओके, मतलब रिश्ते में रहेंगे पर अलग अलग घरों में। सही कहा। सिर्फ एंड्रिया के लिए। मैं बिल्कुल समझ आप गई, समझ गई। लेकिन उसे बिल्कुल शांत रहने की जरूरत है, वरना उसे स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, अब तक तो ऐसा कुछ सोचा हाँ, नहीं पर है। ऐसा होना जी भी नहीं बिल्कुल। चाहिए। और वैसे भी वो अब शांत हो गया है। ओके। असल में देर से आने की वजह से वो थोड़ा ज्यादा ही परेशान हो गया था। हाँ, और पर बात सिर्फ हाँ, इतनी वो मैं नहीं समझ थी। गया, पर तुम यकीन नीचे दिलाता से हूँ कि जानते ऐसा हो। दोबारा नहीं होगा मैम। हाँ, सच नहीं में होगा, नहीं promise। होगा। देखो बेहतर होगा कि आज रात को ये मेरे घर पर ही रुके, ताकि एटलीस्ट कल तो ये टाइम पर स्कूल पहुंच सके। नहीं, हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे। इस हफ्ते ये मेरे साथ है, हम हर बार रूल्स नहीं बदल सकते। स्कूल ने भी कहा है कि इसे स्टेबिलिटी चाहिए, हम बार बार इस तरह से चेंजेस नहीं कर सकते। वैसे तुम्हारे हेल्थ इंश्योरेंस का क्या हुआ? क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें अपने दादू का एस्टिमेट भेजा था। ये तो बार बार एस्टिमेट मेरे हेल्थ इंश्योरेंस वाले को क्यों भेज रही हो? अपना खुद का इंश्योरेंस ले लो ना। वैसे तुम्हारे नए घर तक है, तुमने ढूंढा? अरे यार, तुम रिलैक्स करो ना। सॉरी, पर तुम अपने भाई के वहाँ रहती हो और तुम्हारा भाई जहाँ रहता है वो एंड्रिया के लिए सही माहौल नहीं है। तुम्हें पता भी है वो कितना बदल चुका है, और एंड्रे भी उसे कितना पसंद करता है। आ रही हूँ। सॉरी यार, चाबियां खो गई थी। अरे नहीं, लो मिल भी गई। भाड़ में जाओ। दूसरी जेब में थी, सॉरी यार। बस भी करो। पता है ना टाइम क्या हो रहा है? सो जाओ, अभी तो सुबह के 7 ही बजे हैं। तभी तो मुझे उठना पड़ा। तुम कॉफी पियोगी? मैं बना कर लाता हूँ। अभी तक कहाँ थे तुम? मिशेल का बर्थडे था, वहीं पर था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। पर उसका बर्थडे तो 2 दिन पहले था। हाँ, पार्टी थोड़ी लंबी चल गई और कुछ नहीं। वाह, क्या बात है। कैसे थी पार्टी? अच्छी थी। पॉलिन, ये लो। अरे अंदर सिगरेट मत पियो, एंड्रे उठने वाला है। या तो इसी वक्त बाहर जाओ या फिर इसे बुझा दो। सॉरी 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 सॉरी। अरे कॉफी पॉट कहाँ रखी है? मैंने अपना बेड नहीं तोड़ा। मैंने टॉयलेट भी ब्लॉक नहीं किया। टी शर्ट पहनने के बाद ये पैंट पहनो बेटा। चलो पैंट उठाओ, चलो पहनो पहनो। ये? कम ऑन। नहीं नहीं, ये उस पैर का है। नहीं, तुम गलत पहन रहे हो, निकालो इसे। रुको एंड्रे, तुमने अभी पैंट नहीं पहनी है। रुको, देखो ऐसे, देखो ये इस पैर की है। चलो पहन लो। चलो मम्मा पहनाएगी ये ऐसे। अब स्वेटर पहन लो। लो मैं पहनाती हूँ, रुको। सॉक्स भी मैं ही पहना देती हूँ तुम्हें, वरना हमें देर हो जाएगी। अब हमारी बस आएगी। चलो बेटा, इस वाली बस में चढ़ते हैं। नहीं, मुझे तीसरी वाले में जाना है। देखो ये वाली भी अच्छी है, कितनी सुंदर है ये। चलो इस बस में चलते हैं, वरना हमें देर हो नहीं, जाएगी। तीसरी में ही जाना है। ठीक है, चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग। जी। ओ, अरे समझ गई। ओहो, धीरे बच्चे। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। ओह, कितना बदमाश है।
आप ठीक हैं? दरअसल बात यह है कि ये इसकी फेवरेट सीट है। बेटा आंटी को सॉरी बोलो। उसकी जरूरत नहीं, बस स्कूल शुरू होने का स्ट्रेस है। सॉरी मिसेस हिप्पोपोटामस। एक्चुअली इसे जानवर बहुत पसंद हैं। चलो चलो जल्दी करो बेटा, नहीं तो हैप्पी हमें पकड़ लेगा। जल्दी। बिल्कुल टाइम पर पहुंचे, है ना? सॉरी, लेट हो गए, थोड़ी दिक्कत हो गई थी बस में। कोई बात नहीं जैकलिन, मैं अभी तुम्हारी ही बात कर रही थी। इनसे मिली, ये एंड्रिया के मम्मी पापा है और ये है सामिया, आपके बेटे की नई असिस्टेंट। हेलो। मुझे लगता है आप सबको बात करनी चाहिए, मुझे जाना है। बाय बच्चे। ठीक है। अरे वाह, ये तो फिर मिलना हो गया। बेटा मैम को हेलो कहो। हेलो मिसेस हिप्पो। नहीं बेटा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ सच में बहुत अच्छा लगा और ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। ओह थैंक यू, लेकिन इस सब की जरूरत नहीं थी। अरे इतना तो बनता ही है, बस कुछ स्वीट्स हैं। कमाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लगता है ये साल अच्छा जाने वाला है। प्रिंसिपल ने मुझे पूरी जानकारी दे दी है। मैं ऐसे बच्चों के साथ काम कर चुकी हूँ जो हैंडीकैप्ड हों। ओह अच्छा, मतलब आप पहले ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ा चुकी हैं? नहीं, लेकिन पिछले साल ह्यूगो नाम का बच्चा व्हील चेयर पर था और मैंने उसे अच्छी तरह से संभाल लिया था। तो चिंता मत करो, आगे भी सब ठीक ही होगा। क्या ये पियानो बजा लेता है? क्योंकि मैंने सुना है कि आर्टिस्टिक बच्चे म्यूजिक में अच्छे होते हैं और साल के अंत में शो के लिए भी अच्छा रहेगा। नहीं, इसे म्यूजिक में खास इंटरेस्ट नहीं है तो मतलब थोड़ा बहुत है। लेकिन ये अभी बहुत छोटा है। ओह, तो फिर क्या इसे कोई खास खाना पसंद है या फिर कोई अलग भाषा जानता है या फिर झट से गिनती कर लेता है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है। इसे बसेस बहुत पसंद है और जानवर भी। हाँ, जैसा और वो बांसुरी भी। हाँ इसे पसंद है। हाँ अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन सॉरी, क्योंकि स्कूल में खिलौने अलाउड नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये असली खिलौना नहीं है। ये बस एक तरह से इसके कंफर्ट का आइटम है और कुछ नहीं। हाँ, इससे इसे अपने शरीर को स्पेस में लोकेट करने में मदद मिलती है। सही कहा। ठीक है फिर। लगता है बहुत मजा आएगा। ठीक है। ये बच्चा काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे काफी ध्यान देना होगा। देखते हैं। वैसे मुझे लगता है कि अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो काफी अच्छा हो सकता है इसके साथ। कितना अजीब है ना ये? हाय डैड, कैसे हैं आप? यहाँ कैसे आना हुआ? मंथली विजिट पर आया हूँ ये चेक करने कि तुम्हारा भाई घर का कबाड़ तो नहीं बना रहा है। अच्छा, अभी भी ये मेरा ही घर है ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली फैब्रिस और मैं अलग हो गए हैं। तुम कैसी बात कर रही हो पॉलिन? हाँ, हमारी बनी नहीं। ओह, तो अब तक नहीं बन पाई। अजीब बात है कि 10 साल साथ रहने के बाद भी नहीं बन पाई। ऑनेस्टली, तो अब क्या करने का सोचा है तुमने? हाँ, देखो तुम 40 की हो गई हो, बच्चा भी अब नॉर्मल है और कोई जॉब भी नहीं है। अगर तुम अकेली नहीं रहना चाहती हो तो चॉइस के मामले में थोड़ी नरमी बरतनी पड़ेगी। पहली बात तो मैं 39 की हूँ और मुझे नई जॉब मिल गई है, तो मुझे लेट नहीं होना है। जॉब मिल गई? क्या हाँ। करती हो? मैं एक प्रोडक्शन असिस्टेंट हूँ, एक बहुत बड़ी फेमस टीवी कंपनी में। ओह, मुझे नहीं पसंद टीवी। टीवी पर हर कोई बिना मांगे अपनी राय देने बैठ जाता है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा बेटा कैसा है? उसका नाम एंड्रिया है डैड। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि उसका नाम एंड्रिया है। कैसा है वो? वो ठीक है, अभी नर्सरी स्कूल के आखिरी साल में है। अगले साल से प्राइमरी स्कूल में जाएगा। अच्छा है, अच्छा है, अच्छी बात है। और आपकी बिल्लियाँ कैसी हैं?
ओ बिल्कुल बढ़िया है। तुम देखती अगर उन्हें तो तुम्हें भी अच्छा लगता। रुको मैं तुम्हें उनका फोटो दिखाता हूँ। ये जीना है और ये उसका भाई पॉम्पॉन। हाँ, लग भी रहा है भाई लग भी बहन रहा है ना? काफी प्यारे हैं। ये देखो। हाँ, ये तो बहुत शरारती लग रहा है। हाँ बिल्कुल कमाल के हैं दोनों। देख भी रहे हैं। वैसे डैड, मैंने नई जॉब ज्वाइन की है तो फिलहाल पैसों की सिचुएशन थोड़ी सी टाइट है। तो क्या आप फिर से मुझे अपने हेल्थ इंश्योरेंस में ऐड कर सकते हैं अगर हो सके तो? पहले तो वो था लेकिन अब तुम आ गई हो। देखो पॉलिन, जब तुम 12 साल की थी तो तुम्हारा नाम था उस पर, लेकिन अब तुम 40 की हो चुकी हो। अब वक्त है जिम्मेदारी लेने का। हाँ, पहले से ही मेरे अपार्टमेंट में मैं 39 की हूँ, लेकिन ठीक है, आपकी बात भी सही है। आपने अब तक जो किया उतना ही काफ़ी है। थैंक्स डैड। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे तुम्हारा भाई घर पर है ना? हाँ, अपने कमरे में सो रहा होगा। उसके साथ कोई है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। इसमें कोई हैरानी नहीं है। जाकर जगाऊं से? नहीं 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 नहीं, रहने दो उसको। सांस तो ले रहा है ना? उम्मीद तो यही है। ठीक है, उसे बोल देना कि मैं आया था। डैड रुकिए, ये रहे वो पेपर जो वैलेंटी ने सॉर्ट किए थे। अरे यार। कोई बात नहीं, तुम रहने दो, मैं ही फेंक दूंगा। उसे पेपर सॉर्ट करने क्यों दिए थे? टाइम पास के लिए नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो दिन भर कुछ भी ना करे। हाँ चलो बाय। लजानिया रेडी है। लजानिया किसके लिए है? मेरे लिए। कॉफी। थैंक यू। सुनिए, ये लीजिए। पॉलिन एक गिलास और देना प्लीज। ठीक है। आ रही हूँ। 2 कॉफी दीजिए प्लीज। देखो ज्यादा फनो मत। हाँ, तुम यहाँ सिर्फ कॉफी पीने तो आती नहीं हो। हमारी कॉफी बकवास है तो क्यों आती हो? अंकल सर से मिलने। देखा, सच्चाई सामने आ गई ना। चेहरा लाल पड़ गया तुम्हारा। ये आज की टिप्स। हम इन्हें शेयर करेंगे हाँ क्यों? क्योंकि सारी सर्विंग मैंने की, इसीलिए। तुम्हें लगता है मैंने कुछ नहीं किया? जानती हो मैं पूरे दिन एक खास काम पे मेहनत कर रहा था। वैसे इतनी बुरी भी नहीं है। लो, ये मेरी तरफ से एकदम फ्री है। नहीं चाहिए, लो थैंक्स। ना, ट्राई करो। लो, अरे लो ना। हाँ। ये बताओ, सब्जियों को मेरी बियर में किसने डाल दिया? हाय सम्या, माफ करना, लेट हो गई, निकल नहीं पाई जल्दी। तुम्हारे भाई ने मुझे अंदर आने दिया। तुम कुछ पीना चाहोगी सामिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं पीऊंगी। पॉलिन, तुम वाइन पियोगी? ओह सॉरी, मेहमान नवाजी करने की कोशिश कर रहा था। सब ठीक है ना बेटा? आज तुम्हारा स्कूल कैसा रहा? आपसे अजीब स्मेल आ रही है। सच में? हाँ अंकल, वैलेंटाइन जैसी। ये ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत अच्छे बेटा। हो गया। इसका हाथ जरा हल्के से पकड़ो। ऐसे? ठीक है, इस तरह से? बिल्कुल ऐसे। ओके। ये हुई ना बात। शाबाश बहुत एंड्रिया। अच्छे। हाँ? अब ये लो, ये रहा आखिरी कॉइन। अब तुम आईपैड पर 3 मिनट खेल सकते हो। अब धीरे धीरे इसे हम खुद से सर्कल बनाने के लिए गाइड करेंगे। सिर्फ सर्कल बनाना? हाँ, अगर इसने ऐसा करना सीख लिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात होगी। इन मोटर स्किल्स पर काम करने से उसे कपड़े पहनने, ड्राइंग और लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी। मैंने नहाने और कपड़े पहनने के लिए पिक्टोग्राम्स भी बना दिए हैं। तो एग्जाम्पल के लिए, जब उसे गुस्सा आए तो इमोशंस वाला ज्वालामुखी दिखाना ताकि इसे देख के वो शांत हो जाए। फिर सूटकेस से वो कार्ड ढूंढने में उसकी मदद करना, जैसे आराम करना है, अकेले रहना है या तकिया मारना है। तुम्हें पहले से समझना होगा कि वो कब गुस्से में आने वाला है ताकि हालात हाथ से ना निकले।
हर रात को उसके साथ बैठकर उसका टाइम टेबल डिस्कस करना पड़ेगा ताकि वो अगले दिन इसे अच्छे से समझ पाए। और ध्यान रखना कि पिक्टोग्राम्स हमेशा एक ही ऑर्डर में दिखाना। शुरुआत से बोलकर समझाओ, फिर धीरे धीरे सिर्फ उसे फोटोज ही दिखाना। अगर ये प्रैक्टिस उसके साथ लगातार ये चलती रही तो उसमें काफी सुधार आ जाएगा। हाँ, बोलो ना, क्या तुम ऐसा करना चाहती हो? हाँ, सॉरी, हाँ, मैं समझ रही हूँ। क्यों ना मैं इसे यहाँ चिपका दूँ, ये भी चलेगा। नहीं, ये यही ठीक है। ओके, वैसे ही काफ़ी अच्छा है। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है मैं संभाल सकती हूँ। तुम कर सकती हो। बुरी नहीं लग रही हो आज। तुम्हारी किस्मत अच्छी कि तुम मेरी बहन हो। बकवास मत करो। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम कहीं बाहर हो। सॉरी यार, क्या करता है। पापा ने मुझे बुलाया था कॉन्डो की मीटिंग में। मुझे तो वैसे भी एंड्रिया के पास रुकना ज्यादा अच्छा लगता है। इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट हैं, तो फिर फालतू मीटिंग में टाइम वेस्ट क्यों करना, बताओ मुझे। तुम्हें जलन हो रही है क्या? किस बात से जलूं? इसीलिए कि पापा ने मुझे रिप्रेजेंट करने को कहा। वो एजेंट्स तो बिल्कुल शार्क जैसे होते हैं। तुम इतनी मासूम हो कि वो तुम्हें चबा जाए। मामा ओडोबेनस रोजमेरस की तरह सुंदर लग रही हैं। ओह, थैंक यू बेटा। वो क्या होता है वैसे? वो देखिए, वो बहुत प्यारा है। उसके दोनों दांत भी अच्छे हैं। देखो पापा आ गए। हेलो। क्या हाल है मेरे चैंपियन? सिगरेट की बदबू आ रही है इसमें। हाँ, किसी ने बस में स्मोक किया होगा शायद। प्लीज यार, झूठ मत बोलो। या शायद बस स्टॉप पर किसी ने किया होगा। ठीक है, छोड़ो। मैंने इसे जो कपड़े पहने थे उसका क्या किया? बेच दिए? ये हर बार ऐसे लौटता है जैसे कोई आवारा हो। कपड़े तो देखो। इसे ये ट्रैक सूट पसंद है, इसीलिए पहनाती हूँ। पर ये कोई ट्रैक सूट नहीं, पर नाइट सूट है। अरे छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू मत किया करो। ऑफिस में ऐसे ही कपड़े पहन के जाती हो? याद रखो, तुम्हारी पार्टी के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा तुम्हें। मैं सच में काम पर जा रही हूँ, यकीन नहीं होता। बेटा सुनो मेरी बात, मामा काम पर जा रही है, ठीक है? जाकर खूब मजे करना। बाय बेटा। चलो, ध्यान रखना। ये वाला मेरी तरफ से। Cheers everybody। वैसे तुम्हारा बच्चा कितना ऑटिस्टिक है? मतलब वो जीनियस है क्या, या मैथ स्टिक गिनने वाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस नॉर्मल ऑटिस्टिक है, बाकी बच्चों से थोड़ा पीछे है, और कुछ नहीं। आओ, ये तो बहुत ही मुश्किल होगा। जिंदगी तुम्हें टेस्ट कर रही है और देखना चाहती है कि तुम कितना झेल सकते हो। लेकिन मेरा तो भाई कर्मा पे पूरा विश्वास है। ये कर्मा तो नहीं है। अच्छा, वैसे कुछ भी कहो, लेकिन तुम हो बहुत सुंदर। थैंक्स। वैसे मैं भी अच्छा इंसान हूँ। अच्छा सुनो, मैंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखी थी। डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड? हाँ, और क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। मेरा बेटा तो 1 साल में चलने लगा था। कूल। तुम्हारा बच्चा चल नहीं पाया था क्या? नहीं, उस चीज में वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो और क्या क्या अलग करता है? क्योंकि मेरा बेटा तो अपने बाएं हाथ से सिर खुजाता है, जो कि मेरी नजर में बहुत ही अजीब आदत है। बाएं हाथ से खुजाना थोड़ा अजीब तो है। ऐसी बात है तो तुम्हें उसका खास ध्यान रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। मैंने एक रिपोर्ट में देखा था, ये साइन हो सकता है। तुम उसी डाउन सिंड्रोम वाली रिपोर्ट की बात कर रहे हो ना? हाँ वही। राइट हैंड डाउन सिंड्रोम, लेफ्ट हैंड ऑटिज्म। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? नहीं, पर ये जरूर हो सकता है कि उसके सिर में जूं हो। साइड हटो। बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर सच में मजा आ रहा है। हाँ, सच में बहुत मजा आता है जब ऐसा होता है। रुको। तुम्हारा ग्लास खाली हो गया है। ये लो। नहीं, मैं बहाना नहीं बना रहा कि तुम्हारे यहाँ आ सकूं। मेरी चाबियाँ वाकई में खो गई हैं। पर क्या कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सकता है? मैं यहाँ का नहीं हूँ ना, तो मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ। एक्चुअली मैं 3 महीना पहले ही पेरिस आया हूँ एक बुक स्टोर खोलने के लिए। ओह, ये तो अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा है, लेकिन लड़कियों से मिलने के और भी तरीके हैं, जैसे किसी बार में जाना। कम से कम वहाँ नशे में चूर लोग लाइन में तो नहीं लगते। मतलब मैं इतना भी नशे में नहीं हूँ। तुम ही तो मेरा ग्लास भरते जा रही हो। क्या तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो? हाँ,
नहीं, या शायद हो भी सकता है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी टेक्निक तो कुछ खास नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे में इंटरेस्ट ले रहे हो, उसकी बीमारी के बारे में सवाल पूछ रहे हो, तो मेरे लिए ये अच्छी बात है। लेकिन क्या मैं किसी अच्छे इंसान के साथ सोऊंगी? ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हें भी बुरे लड़के काफी पसंद है ना? ये देखो। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो पूरे गुंडे निकले। तो क्या तुम मिशेल हो? नहीं, मैं थॉमस हूँ। ये तो मेरे दोस्त का है, किसी ने गोली मार दी। मैं बस मजाक कर रहा हूँ, ये मेरे डैड का नाम है। तो क्या अब वो नहीं रहे? अरे नहीं नहीं, वो तो एकदम ठीक है। हम लोग बहुत ही क्लोज हैं, तो उन्हें अपने पास रखना बहुत अच्छा लगता है। तुम तो मुझे सरप्राइज दे रहे हो। सच में? नहीं। ज़रा देखो मुझे, मैं देखने में कितना सीधा लगता हूँ, लेकिन अकेले में पूरा पागल हो जाता हूँ। और इतना पागल कि मुझे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। मुझे माफ़ करना, पर मैं जब पी लेता हूँ तो बस मुझे 2-3 घंटे और दे दो। पॉलिन, बस हो गया, मैं रेडी हूँ। मुझे बस 3 मिनट दो ताकि मैं ब्रश कर लूँ। वैसे 3 मिनट तो रुक ही सकता हूँ ना? वैलेंटीन, तुम सिर दर्द हो। वैसे वैलेंटीन कौन है? मेरा भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक है ना बेटा? अपने कमरे में जाना। तुम आज जल्दी कैसे आ गए? यहाँ अंदर एक आदमी है। एक दोस्त की चाबी खो गई थी। इसने कपड़े भी नहीं पहने हैं। ओ क्या सच में? मतलब तुम काम पे जा रही हो कह रही थी, वो सब झूठ था? समझो ऐसा कुछ भी नहीं है। हे फैब, कैसे हो दोस्त? सॉरी यार, वो कॉन्डो मीटिंग थोड़ी लंबी खिंच गई थी। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही बदल गया है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मुझे काम पर जाना है, वरना मेरे बच्चे को यहाँ कभी ना छोड़ता। और ये सब बंद करो। अंकल ने कपड़े नहीं पहने। अंकल ने कपड़े अरे नहीं देखो इसको, पहने। ये क्या कर रहा है? अंकल ने आई एम कपड़े सॉरी, नहीं इसे पहने। थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन किस चीज़ की? वैलेंटीन, घर में स्मोकिंग के लिए मना किया है ना। बेटा बेटा ऐसा नहीं करते। जाओ अपने रूम में जाओ, चलो, ताकि अंकल कपड़े पहन सके। ठीक है बेटा? और मम्मी थॉमस के साथ में वैलेंटीन की बेड पर सोई थी। समझ रहे हो ना? बेड पर सोई थी। आराम से रहो, घर में मेहमान बनकर नहीं। मैंने तुम्हें बताया ना। बस प्लीज मेरी चादरें बदल देना। बेटा पॉलिन, मैं निकलता हूँ। ओके बाय। हटो, शायद तुम मेरे बॉक्सर पर बैठे हो। ये देखो। ओह सॉरी, थोड़ी सी ऐश कर गई है। थैंक यू। देखो बेटा, मेरी बात अब सुनो। नहीं ऐसा करना। मामा की बात। अच्छा देखो देखो, ये क्या है? चलो पहले एक सर्कल बनाते हैं, फिर खेलेंगे। सामिया ने क्या सिखाया था? जैसा उन्होंने सिखाया था हम वैसे ही करेंगे। हाँ, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत अच्छे अब बेटा। नहीं करना, मुझे खेलना है। एंड्रिया कहाँ चले गए? एंड्रिया। बिल्ली पकड़ी गई। मॉम ने बेड तोड़ दिया। ये लो बेटा। ये नहीं, दूसरा दो। मुझे पैकेट चाहिए। ये नहीं
नहीं मुझे पैकेट से ही चाहिए। ये पैकेट से ही निकाला है बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पैकेट से ये ही बड़ी चाहिए। अच्छा मुझे रुको ये रुको, नहीं ये देखो, चाहिए। ये मुझे एंड्रिया ये पैकेट से ही देखो, चाहिए। देखो तुम मुझे गुस्से में हो तो चाहिए। एंड्रिया नहीं रुको, पैकेट से चाहिए। एंड्रिया मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ बेटा, मेरी बात मुझे ये नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मुझे पैकेट से चाहिए। बुरी मम्मा, आप झूठ बोलती हैं। ये पैकेट का नहीं है, आप झूठ बोलती हैं। सबसे गंदी मॉम, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आ जाओ। चलो चलो बच्चों, क्यों में चलो। आ गया मेरा बच्चा। आज तुम्हें मजा आया? नहीं, आज का दिन थोड़ा सा मुश्किल था। अच्छा दरअसल हेलो। मुझे आपसे साल के अंत के शो के बारे में बात करनी थी। जरा मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने घर पे खुद इसके साथ आगे काम करें। 2 महीने की रिहर्सल के बाद भी इसका ये हाल है। मुझे नहीं लगता कोई प्रोग्रेस हो पाएगी इसके ऐसा साथ। क्यों कह रही हैं? दरअसल मैंने पूरी रिहर्सल रिकॉर्ड की है, मैं आपको मेल कर दूंगी, जिसमें डांस है, सारी लाइनें हैं, सब कुछ है। आप चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है। ठीक है। हम थंब इंडेक्स फिंगर से शुरू करते हैं। ये देखो, ये कितना अच्छा है ना बेटा। इसकी मसल्स को एक्टिव करने के लिए ये हर दिन करना चाहिए। बहुत अच्छे एंड्रिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हो गया। अब मैं तुम्हें एक कॉइन दूंगी और ये आईपैड भी ले सकते हो। शाबाश। तो अरे, क्या तुमने वाइन गिराई इस पे? नहीं, एंड्रिया ने गिराई थी। तो फिर ये बताओ, एंड्रिया का टाइम टेबल किसने भरा था? मैंने भरा। क्यों? इसमें सब गलत है। यहाँ हम सिर्फ 2 ही नहीं हैं। यहाँ बनाना, दही और कचरे का डब्बा क्यों है? कचरे का डब्बा क्योंकि वो मेरी शॉपिंग लिस्ट में था। अच्छा, ओके। पर उसने कुछ नहीं समझा होगा। मुझे लगता है तुम्हें हर पिक्चर को सही जगह पर लगाना होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा उसके लिए। कोई प्रॉब्लम? मैं परेशान हो गई हूँ। तुम्हारे हिसाब से तो मैं हर काम गलत कर रही हूँ, है ना? मानती हूँ पिक्चर्स गलत थी, पर इतनी बड़ी बात नहीं थी कि सोशल सर्विसेज बुला ली जाए। हद है। मेरा एक्स मुझे किसी शराबी बच्चे जैसा ट्रीट करता है। डैड कहते हैं मेरी ही गलती है कि वो छोड़ गया, और अब तुम भी शुरू हो गई तो मैं सच में टूट जाऊंगी। मैं अपने बच्चे की देखभाल कर सकती हूँ। मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ ये सब मैंने कैसे किया। तुम्हारा वॉल्केनो वाला पोस्टर डस्टबिन में पड़ा है, ये देखो। और जो सूटकेस दिया था वो भी उसने फेंक दिया। तो बताओ मैं क्या करूं? ठीक है, मुझे लग रहा है हमें ये बंद कर देना चाहिए। नहीं 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 सामिया, प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। पर ये सब आसान नहीं है। रेगिस्तान की हवा में झूमते हुए पाम के पेड़ और ये नदी, वह कमाल है। बहुत अच्छे। सामिया, कॉन्सेंट्रेट करो। ऐसे नहीं चलेगा, रुक जाओ, बस हो गया। ठीक है, अपने हाथ ऐसे रखो, ऐसे देखो देखो उन्होंने कैसे रखा है। पाम ट्री बनाओ, पाम ट्री। हाँ, इस तरह से। देखो मम्मा को देखो, मुझे देखो बेटा। मेरी तरफ देखो ना बेटा, ऐसे परेशान नहीं करते। देखो देखो उन्हें देखो, देखो वो कैसे बैठे हैं। 5 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करो बेटा। अच्छा अच्छा, 2 मिनट के लिए। चलो पाम ट्री बनाओ, पहले राइट फिर लेफ्ट। अंकल को देखो, अंकल को देखो। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखो देखो, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। Tout notre corps, la chair et les os, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, et nous sommes matelots sur les flots, tous à bord du même bateau, qui c'est haut, c'est de
हेलो, एक सेकंड रुको। क्या? नहीं नहीं, पार्टी वार्टी कुछ नहीं चल रही, घर पर हैं। रुको, लो पापा से बात करो। पापा, कहाँ हो मेरे चैंपियन? मॉम के छोटे से घर में मॉम और वैलेंटाइन अंकल के साथ पार्टी कर रहा हूँ। पार्टी? बेटा लेट हो गया है ना। नहीं, हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं। हम वीडियो देखकर कोशिश कर रहे थे। पता है हिप्पो कजन होती है वेल की। अरे वाह, मुझे तो नहीं पता था। अफ्रीकन लायन से भी ज्यादा खतरनाक होती है। ओ, मुझे तो ये भी नहीं पता था। अच्छा बताओ, और क्या किया आज मम्मी के साथ? तुम लोग तो बाहर जाने वाले थे, गए थे क्या? नहीं गए, आज हमने आईपैड में गए हिप्पोस तो थे देखे। बाहर। पापा वहाँ पे जस्टिन भी है। हाँ हाँ बेटा, वो यहीं पर है। तुम्हें बात करनी है तो करो। कैसे हो बेटा? हाय जस्टिन। ठीक है बेटा, 5 दिन बाद मिलते हैं। लव यू चैंपियन। लव यू। ये जस्टिन कौन है? तुम हमेशा मिलते हो? हाँ वो वेट है, हर जानवर की एक्सपर्ट भी है। क्या मैं आईपैड चला सकता हूँ? क्या वो पापा से लवी लवी करती है? मुझे आईपैड चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें कॉइन दूंगी। 5 मिनट के लिए आईपैड मिलेगा। बताओ, वो पापा की गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ वो पापा के साथ ही सोती है। चलो कॉइन दो। कितनी बढ़िया और सुंदर सुंदर है क्या? बहुत, और दांत भी प्यारे हैं। लाओ कॉइन दो। लो ये रहा। जेंट्स, मैंने बस हल्का सा टच किया दांतों को, तो प्लीज सांस लो, रिलैक्स करो। मैं बस चाहती हूँ कि आप थोड़ा आराम से करें। तो रहने देते हैं फिर, ऐसे नहीं हो पाएगा। क्या आप कुछ नहीं किया जा सकता? नहीं, आपने आने में बहुत देर कर दी, इसलिए अब नर्व निकालनी ही पड़ेगी। बहुत ज्यादा देर कर दी है। नहीं नहीं, तो ये रिपेयर नहीं हो सकते क्या? देखिए मैडम, ये रिपेयर हो सकते हैं, अभी इतनी देर नहीं हुई है। सच में? बस खर्चा करीब 2000 यूरो होगा।